कुछ अरसे बाद रानी और कौवे की दोस्ती को एक और इम्तहान पास करना पड़ा। जंगल में एक नया परिंदा आया जिसका नाम राजू था। राजू एक बड़ा और तेज परिंदा था जो दूर दराज के इलाकों से आया था। राजू की आमद ने जंगल के दीगर परिंदों को हैरत में डाल दिया, क्योंकि उसने फौरन अपनी ताकत और तेज़ रफ्तारी से सब परिंदों को मुतासर कर दिया। रानी ने राजू को देखा और उससे दोस्ती करने का फैसला किया। रानी राजू के पास आई और कहा, तुम्हारा जंगल में खैर मकदम है राजू भाई, हम सब तुमसे मिलकर बहुत खुश हैं। राजू ने रानी की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया रानी, मैं भी यहाँ आकर बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ के परिंदे बहुत कमज़ोर और सुस्त हैं। मैं इन्हें सिखाना चाहता हूँ कि किस तरह तेज़ी से उड़ना और शिकार करना चाहिए। रानी को राजू की बातें अजीब लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो राजू की मदद करना चाहती थी ताकि वो जंगल में अपने आप को आरामदा महसूस करे। राजू ने जंगल के परिंदों को उड़ने और शिकार करने के नए तरीके सिखाना शुरू कर दिए। उसने इन परिंदों को जल्दी उड़ना, आसमान में बुलंद होना और तेज़ी से शिकार पर झपटना सिखाया। कुछ परिंदे राजू की बातों से मुतासर हुए, मगर कुछ परिंदे, जिनमें कौवा भी शामिल था, राजू के तरीकों से खुश नहीं थे। कौवे ने रानी से कहा, मुझे राजू के तरीके पसंद नहीं हैं। वो परिंदों को तेज रफ्तारी और ताकत के सबक दे रहा है, लेकिन दोस्ती और मोहब्बत की कोई बात नहीं करता। रानी ने कौवे की बात सुनी और कहा, हो सकता है कि राजू की नीयत ठीक हो, हमें देखना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। चंद दिन बाद जंगल में एक बहुत बड़ा सांप आ गया। सांप बहुत खतरनाक था और उसने बहुत से परिंदों का शिकार करना शुरू कर दिया। जंगल के सब परिंदे खौफजदा हो गए। राजू ने फैसला किया कि वो इस सांप का मुकाबला करेगा और जंगल के परिंदों को बचाएगा। राजू ने तेज़ रफ्तारी से सांप पर हमला किया, लेकिन सांप भी बहुत ताकतवर था। राजू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो सांप को शिकस्त ना दे सका। आखिरकार राजू को भी पीछे हटना पड़ा। रानी और कौवा ये सब देख रहे थे। रानी ने कहा, हमें कुछ करना होगा, वरना ये सांप सबको खत्म कर देगा। कौवे ने कहा, हमें इत्तेहाद की जरूरत है रानी, अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर सब परिंदे मिलकर इस सांप का मुकाबला करें तो हम इसे शिकस्त दे सकते हैं। रानी और कौवे ने फौरन जंगल के सब परिंदों को जमा किया और इन्हें बताया कि सांप का मुकाबला कैसे करना है। सब परिंदों ने मिलकर एक मंसूबा बनाया और सांप पर इकट्ठे हमला कर दिया। राजू ने भी इस हमले में हिस्सा लिया, लेकिन उसने पहली बार महसूस किया कि इत्तेहाद की ताकत क्या होती है। सब परिंदों ने मिलकर सांप को शिकस्त दी और उसे जंगल से भागने पर मजबूर कर दिया। जब सांप चला गया तो सब परिंदे खुशी से झूम उठे। राजू ने रानी और कौवे का शुक्रिया अदा किया और कहा, आज मैंने सीखा कि ताकत और तेज रफ्तारी की बजाय इत्तेहाद और दोस्ती में ज्यादा ताकत है। अगर हम सब एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद राजू ने अपने तरीकों को तब्दील कर दिया
और सब परिंदों को सिखाया कि वो एक दूसरे की मदद करें, मोहब्बत और इत्तेहाद से रहें। रानी, कौवा, राजू और जंगल के सब परिंदे मिलकर एक साथ खुशी से रहने लगे। वो जान गए थे कि दोस्ती और इत्तेहाद ही इनकी असल ताकत है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत दोस्ती, इत्तेहाद और मोहब्बत में है। चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हों, अगर हम एक दूसरे का साथ दें और मोहब्बत से काम करें तो हम हर मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें मिलजुल कर इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। इस तरह की मज़ीद मज़े की कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।